हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और आज का टॉपिक है डोंट रश अब्रॉड, प्लान इट राइट। यस, सो ये टॉपिक उनके लिए है जो स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहा है। और ये टॉपिक है जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, अभी स्टडी अब्रॉड तो कर रहे हैं बट जॉब नहीं है। सो बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे केसेस सुनने मिल रहे हैं कि किसी को टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, किसी को लो रैंक यूनिवर्सिटी मिल गई है, किसी को पार्ट टाइम नहीं मिल रहा है, किसी को फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, कोई करियर काउंसलर अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो ऐसी चीज़ों के कारण स्टूडेंट वहाँ पे जाके फेस करता है और उन्हें करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी तक वो ईएमआई पे कर रहे हैं अपने एजुकेशन लोन की। सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और देखिए कि किस तरीके की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और हम बताएं कि आपको कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट करते आ रहे हैं। 100 में से 90% स्टूडेंट यही चीज़ को मिस्टेक करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि कंट्री में जॉब ही नहीं है। जैसे कि यूके, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है, जॉब वहाँ पे अवेलेबल है, बट वो डोमेन के कारण, उनका जो डोमेन है, उस पे आप नहीं गए। प्रॉपर डोमेन आपने सेलेक्ट नहीं किया है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट नहीं की है। इसके कारण स्टूडेंट को सुनना पड़ रहा है कि जॉब नहीं है या फिर करियर काउंसलर वहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आपको प्रॉपरली एक राइट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। प्रॉपरली आपको करिकुलम्स को सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से मुझे कौन से करिकुलम मुझे सिलेक्ट करने चाहिए जब आप उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो। तो अब इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए और बहुत सारी मिस्टेक्स को डिफाइन करना चाहिए कि ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो एंड तक ये वीडियो देखिए और आपको एक समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टडी अब्रॉड प्लान करना है अभी से लेके 3 इयर्स के अंदर। आप अगर बैचलर्स कर रहे हो तो आप मास्टर्स के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आप 11th या 12th में हो या 10th में हो तो आप बैचलर्स के लिए प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से हमें स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग करनी चाहिए और किस किस चीज़ों को हमें मिस्टेक्स निकालनी चाहिए। अब बात करते हैं रॉन्ग डिसीजन, कॉस्ट टाइम मनी एंड करियर ग्रोथ। स्टूडेंट्स अब फेस जो कर रहे हैं वो एक गलत डिसीजन के कारण उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना एक डिसीजन वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ भी स्टूडेंट को प्रॉपरली देखना चाहिए कि हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है। मोस्ट मिस्टेक्स हैपन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। स्टूडेंट को पता ही नहीं कि हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, या कोई अवेयरनेस नहीं है, या कुछ चीज़ें जो होती है उन्हें पता नहीं होती है जिसके कारण वो यूनिवर्सिटी में जाते तो है बट जॉब या फिर करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। टुडेज अवेयरनेस सेव टुमारो रिग्रेट। यस, जो भी मैं आज गाइड कर रहा हूँ, आप उस चीज को लेके ट्राई करिए और आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकती है यहाँ से। सो उस तरीके से आपको प्लान करना है स्टडी अब्रॉड। आइए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, चूजिंग एनी कंसल्टेंट विच इज़ नियर बाय। आप डायरेक्टली एक कंसल्टेंट के पास जाते हो नियर बाय और आप वहीं पे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले ना 3-4 कंसल्टेंसी से चेक करना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको एक प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है कि मुझे इस स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो आपको वो गाइड होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ऑस्ट्रेलिया करना चाहिए। तो आपको 3-4 कंसल्टेंसी भी टारगेट करना चाहिए और प्लस हम भी वर्चुअली अवेलेबल है, जेट सेट वी एडवाइज़र। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, प्रोफाइल इवैल्यूएट करके देंगे कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सजेशंस। ये सजेशंस पे मत जाइए कि मेरा फ्रेंड ये यूनिवर्सिटी में है, मुझे भी वहीं जाना है, या मेरे रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो मुझे यहीं जाके कॉलेज में पढ़ाई करनी है, या उनके घर के नियर बाय मुझे स्टडीज़ करके उनके घर पे रहना है। ये वाला प्रोसेस मत करिए। इसमें क्या होता है, आपको जो यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, आप लो रैंक में चले जाते हो, इसके लिए आप स्ट्रगल करते हो जॉब के लिए। तो ये मिस्टेक्स आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दे प्रॉमिस क्विक ऑफर लेटर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बोलती है कि चलो हम 24 आवर्स में ऑफर दे देंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे, आप पेमेंट कर लो। ऐसे नहीं होता है। पेमेंट करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी में डिपॉज़िट रिटर्न नहीं होता है। तो आपको वो तरीके से ध्यान देना है कि पहले यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर बहुत रैंक यूनिवर्सिटी है जैसे टीसीडी हो गया, यूसीडी हो गया, यूसीसी हो गया, ये टॉप रैंक है। यहाँ से अगर आप पेमेंट कर भी दोगे तो कम यूरो में आप इजीली कवर कर सकते हो। बट जब आप कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करते हो 2 to 3 लाख या 4 लाख, तो वो आपको रिफंड नहीं होती है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। सो स्टूडेंट जो है डायरेक्टली इमीडिएटली कुछ पूछते नहीं और डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि 24 आवर्स में हमें एक्नॉलेज यूनिवर्सिटी से आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद कंडीशन ऑफर में मुझे किस तरीके से इंटरव्यू को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जीएस है, यूके में क्रेडिटेबिलिटी इंटरव्यू है।
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको उसी तरीके से प्रोसेस करना चाहिए। प्लस आप कभी भी चेक नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चेक नहीं करते कि बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सामने वाली XYZ कंसल्टेंट है, उसने कितने स्टूडेंट को भेजे हैं अब्रॉड में, कौन से टॉप स्टूडेंट्स गए हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे मेरे स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में है, बहुत सारी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में गए हैं, जहाँ पे उनको प्लेसमेंट के ऑप्शंस भी मिले हैं, प्लस पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो आपको भी ये प्रोसेस को थोड़ा ध्यान में देके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं इस मिस्टेक के बारे में। ये मिस्टेक जब होती है तो स्टूडेंट का पूरा प्रोसेस स्टक होता है। सो इस मिस्टेक के ऊपर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। XYZ अगर कंसल्टेंसी से वो प्रोसेस कर रहा है तो उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। काउंसलर लीव इमीडिएटली। कभी कभार क्या होता है कि काउंसलर जो रहते हैं आपका हैंडल करते हैं, उनका मेडिकल रीज़न हो सकता है या कोई एक पर्सनल रीज़न हो सकता है जिससे वो चला जाता है मिड वे में, आपका पूरा प्रोसेस अटक जाता है। तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। आप किसी सीनियर या फिर टीम लीडर जो रहते हैं उनसे भी कनेक्ट रहना चाहिए और आपका प्रोसेस उनको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट मिस करता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेडलाइन मिस। आपकी डेडलाइन बहुत तरीके से होती है, जैसे आपका एप्लीकेशन डेडलाइन होता है, आपका स्कॉलरशिप का डेडलाइन होता है, आपके डिपॉजिट डेडलाइन होते हैं, आपके इंटरव्यू के डेडलाइन होते हैं, आपका वीज़ा डेडलाइन होता है। तो ये सब एक साथ मिस होता है, तो आपको वो प्रॉपर टाइम टू टाइम उनसे चीज़ें लिखवा के लेनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले स्टडी अब्रॉड रिलेटेड, कहीं पे भी आपको डिले ना मिले। इसके अलावा स्टूडेंट लेफ्ट कन्फ्यूज़्ड, ये मैंने अभी कवर कर लिया कि स्टूडेंट पूरा ही कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस करना चाहिए। तो आपको इन मिस्टेक से निकलना चाहिए, बिकॉज़ ये मिस्टेक्स जब होती है तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टक हो जाता है। ये वाली मिस्टेक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। अप्लाई करते हैं राइट यूनिवर्सिटी बट जाते हैं लो रैंक यूनिवर्सिटी। इसके बाद उनका करियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो रिटर्न होती नहीं है, आपको जॉब मिलती नहीं है। इसके बाद टारगेट बेस्ड एडमिशन होता है कि कोई इवेंट में चले गए, आपने यूनिवन ने बोला कि चलो आप आज ही एडमिशन ले लो और अगले हफ्ते तक पेमेंट कर दो। यहाँ पे स्टूडेंट स्टक हो जाता है कि अरे मुझे तो ऑफर लेटर आ गया, कि एक्साइटमेंट आ जाती है कि अरे मुझे ऑफर आ गया, मुझे ऑफर आ गया। बट आप वो बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते हो यूनिवर्सिटी के बारे में। ना ही यूनिवर्सिटी में जो पढ़कर गए हैं स्टूडेंट, ना ही उनको आप कांटेक्ट करते हो, जिसके कारण ये मिस्टेक्स होती है। अब बात करते हैं ये मिस्टेक के बारे में, फेक और हिडन प्रोसेसिंग फी प्लस चार्ज फॉर फ्री यूनिवर्सिटी। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप एप्लीकेशंस तो करते हो और डिपॉजिट भी करते हो, बट आपको पता नहीं होता है कि कुछ हिडन चार्जेस भी लगते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि XYZ कंसल्टेंट से आ रहे हैं फिर, या फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अप्लाई तो कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि यहाँ पे हिडन फी भी होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। एप्लीकेशंस प्रोसेस करने से पहले ही आपको वो देखना है कि कोई चार्जेस, हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक यही है जो मैंने भी पहले बताया था कि ब्लाइंडली फॉलोइंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ो, रिलेटिव की बातों में मत जाओ। पहले ये देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के लिए बेस्ट है। करिकुलम्स मैच करके देखो। फ्रेंड्स से पूछते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो या रिलेटिव के यहाँ पे रहने जा सकते हो। बट येस, आपको यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से ही लेनी है जहाँ पे आपका कोर्स पॉपुलर है। आपको ध्यान देना है कि क्या वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है कि नहीं है, क्या वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, आपको नियर बाय पार्ट टाइम जॉब है कि नहीं है, या फिर आप फुल टाइम जॉब के लिए जब देखते हो तो वहाँ पे कंपनीज कितनी है, वो सब आपको देखना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे 95% मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं फ्रेंड्स फैमिली को। इसके अलावा एक डिफरेंट प्रोफाइल डिफरेंट आउटकम, मैंने अभी बताया आपको। आपकी प्रोफाइल कुछ और होती है, आप चले जाते हो कहीं और, तो वो आपको ध्यान देना है। कोई भी जो भी रिसर्च होती है आपकी, वो आपको क्लियर रखनी है। यहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं रखता है, जिसके कारण वो अभी स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए। तो आपको ये बातों के लिए ध्यान देना है। अब बात करते हैं ये मिस्टेक के बारे में, पेइंग फीस अंडर प्रेशर। आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने पास्ट में देखे जो प्रेशर लेके पेमेंट कर देते हैं, बाद में बताते हैं कि सर यहाँ पे मुझे पेमेंट तो हो गई है बट सीट्स लिमिटेड के कारण मुझे कोई भी रिफंड नहीं मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, किसी के बातों में नहीं जाना है। आपको प्रॉपरली पहले रिसर्च करना चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद ही पेमेंट करना चाहिए। और ये भी चेक करना चाहिए कि क्या वहाँ पे रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इस मिस्टेक के बारे में। तो यहाँ पे होता है फियर बेस्ड एडवाइस अगेंस्ट स्टडीइंग अब्रॉड।
तो आपको बताया जाता है कि जब आप अब्रॉड प्लान करते हो तो ग्रोथ नहीं है, आपको कोई और बताता है कि आपका डिसीजन गलत है, अब्रॉड बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया बहुत ज़्यादा सेफ है, यू विल वेस्ट योर मनी एंड योर टाइम। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स आती है वो ज़्यादातर लोकल कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस और पीपल हु हैव नेवर स्टडीइंग अब्रॉड देमसेल्फ, यहाँ से ये मिस्टेक कवर होती है। क्योंकि आपको यही ध्यान देना है कि अब्रॉड एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल बहुत सारा असाइनमेंट का एक अच्छा नॉलेज मिलता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूके, यूएस और बहुत सारी कंट्री में करते हैं। अप्लाइंग टू मेनी यूनिवर्सिटीज़, आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो 10 टू 12 यूनिवर्सिटीज़ अननेसेसरी, जहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कौन सी रैंक यूनिवर्सिटी है जो मुझे टारगेट करनी है। अगर मैं आयरलैंड जा रहा हूँ, अगर मुझे टारगेट करना है टीसीडी, तो मैं ज़्यादातर अप्लाई क्या करूँगा, टीसीडी, यूसीडी या यूसीसी। मैं चला जा रहा हूँ डबलिन बिजनेस स्कूल, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, ग्रिफिथ, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 5 टू 6 यूनिवर्सिटी आपको इनफ है एप्लीकेशंस करने की, आप ज़्यादा एप्लीकेशन मत करो। जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस करोगे, ऑफर आते ही आपको तुरंत डेडलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो डेडलाइन के कारण आप कहीं और पेमेंट कर दोगे और फिर वो रिफंड भी नहीं होगा, और आपका जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगा, अगर वो लेट दे रहा है आपको ऑफर लेटर, तब उसकी तरफ ही जाइए, ना कि डायरेक्टली पेमेंट कर लीजिए कहीं पे भी। लिमिटेड यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस कीजिए जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये ऐसी मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। इंस्टेंट ऑफर लेटर एट एजुकेशन फेयर, तो आप कोई भी एजुकेशन फेयर अटेंड करते हो, आप उनसे यूनिवर्सिटी से बातें कर सकते हो, उनसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, आप जॉब के लिए बात कर सकते हो, करियर काउंसलर अवेलेबल है कि नहीं है यूनिवर्सिटी में उसके बारे में बात कर सकते हो, और कुछ रिसर्च जो होती है यूनिवर्सिटी की उसके बारे में आप बात कर सकते हो। सेम डे ऑफर लेटर जो भी बोलती है यूनिवर्सिटी का, सेम डे ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो आप तुरंत पे भी करते हो, बट ध्यान नहीं देते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, उसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। नो कोर्स और करियर इवैल्यूएशन, आपका जो कोर्स है क्या वो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो करिकुलम मैच हो रहा है कि नहीं है, स्कॉलरशिप कितनी है, उसकी फीस कितनी है, वो आपको सब चीज़ें ध्यान देनी होती है आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी से बात करते हो एजुकेशन फेयर्स में। इसके अलावा दे विल गिव यू द गारंटीड स्कॉलरशिप, ऑफ कोर्स देखिए गारंटीड स्कॉलरशिप तो वो दे ही रहा है, बट एक्चुअल में वो स्कॉलरशिप सब इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलता है, और वही स्कॉलरशिप आपको बताया जाता है। और इसके कारण जो फीस होती है, लेट्स एग्जांपल कि आपकी फीस 20 लाख है, वो बोल रहे कि हम आपको 5 लाख इंस्टेंट अभी स्कॉलरशिप दे देते हैं, आप नेक्स्ट डे पे पेमेंट कर लीजिए, और आप नेक्स्ट डे जाके पेमेंट कर लेते हो। ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज का चेक करना है गाइडेंस कि किस तरीके से उसकी फी पेमेंट होती है, किस तरीके से उनका करिकुलम है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या उनके पास करियर काउंसलर है कि नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टूडेंट कभी आज तक मुझसे ये नहीं पूछे कि सर यहाँ पे कोई करियर काउंसलर है कि नहीं है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि करियर काउंसलर के बारे में भी बातें करनी है। अब ये इसके बारे में है स्मार्ट वे टू प्लान स्टडिंग अब्रॉड। यस ऑफ कोर्स आपको बहुत स्मार्टली प्लान करना है स्टडी अब्रॉड के लिए। एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एडवाइजर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि यार यहाँ पे लिटरली जॉब नहीं है, आप मत ही जाओ। तो ऐसे तरीके से आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज, हम आपको शॉर्टलिस्टिंग देते हैं, बट आप क्या करते हो, आप बोलते हो सर ये अप्लाई कर लो, सर वो अप्लाई कर लो, ऐसे नहीं होता है। आपका रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको यही पूछता हूँ कि आपने कितनी रिसर्च की उस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने तो शॉर्टलिस्टिंग दे दी, आप भी बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो और उसके बारे में आपने क्या पढ़ाई की है। तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड करियर आउटकम, ये मैं फिर से पॉइंट बोलता हूँ कि अंडरस्टैंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड करियर आउटकम। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मैं वो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मेरा करियर किस तरीके से जाएगा वहाँ पे। क्या वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी के बाद जब आप निकलते हो आपके पास वहाँ कंपनीज है कि नहीं है। हम बात करते हैं व्हाई चूज जेटसेट बी एडवाइजर ओवरसीज एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट फर्स्ट एथिकल गाइडेंस, करियर फोकस्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एंड टू एंड सपोर्ट टिल फ्लाई। सो अब क्या करते हैं, जब भी मुझे कोई प्रोफाइल मिलती है तो पहले तो मैं ये गाइड करता हूँ कि आपको कौन से कोर्स के लिए जाना है, और क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी टारगेट की है, क्या आपने कौन सी कंट्री को टारगेट किया है। उसके बाद प्रोफाइल इवेल्युएट होता है, उसके बाद आपको प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग दी जाएगी मेरी तरफ से। आपको रिसर्च करनी है, कहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप है,
कहाँ पे कितनी फीस है। आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से जॉब भी मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो आपको ये रिसर्च बहुत करना ज़रूरी है। आप लिंक्डइन के थ्रू उनके स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो। उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है तो कौन से डोमेन के थ्रू है, कितना वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से इंटरव्यू क्लियर किया जाता है अब्रॉड में। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके अपने डॉक्यूमेंट जैसे ही आएँगे हम आपको प्रोसेस करके दे देंगे। विदिन 24 आवर्स आपके एप्लीकेशन सबमिट हो गए। उसके बाद ऑफर लेटर के लिए भी मैं गाइड करूँगा, इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूँगा, और वीज़ा की गाइडेंस हमारे तरफ से ही मिलेगी प्रॉपर्ली 100%। प्लस टिल फ्लाई मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। एक बार आप रीच हो जाते हो यूनिवर्सिटी में, उसके बाद भी आपको गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जेटसेट पूरा तरीके से आपके साथ वर्क करेगा। योर फ्यूचर डिजर्व द राइट डिसीजन। स्टडी अब्रॉड लाइफ चेंजिंग जर्नी। ऑफ कोर्स स्टडी अब्रॉड सच में लाइफ चेंजिंग जर्नी है। प्लान वाइजली, डिसाइड स्मार्टली। प्लान इसी तरीके से करो कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ, और डिसाइड करो कि किस डोमेन में आपको जॉब करना है। और अगला वीडियो होगा वाई स्टडी अब्रॉड। जल्दी से जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। जैसे ही वीडियो आपको आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप वो वीडियो को चेक कर लीजिए, प्रॉपरली देखिए स्टडी अब्रॉड किस तरीके से प्लान किया जाता है। थैंक यू।